तो वहीं महाराष्ट्र में चुनावी लड़ाई में तल्खी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता रहे हैं कि ओवैसी ने देवेंद्र फडणवीस के बीच बयानों से जो पलटवार है वो लगातार जारी है। ओवैसी ने देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि रजाकारों के वंशज पाकिस्तान भाग चुके हैं। ओवैसी ने यह भी दावा किया है कि ऐसे बयान आचार संहिता का उल्लंघन, और अगर उन्होंने ऐसा कहा होता तो उन्हें चुनाव आयोग की कार्रवाई का सामना भी करना पड़ता। ऐसा है, ये रजाकारों के वंशज है। जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी, जिन्होंने हमारी महिलाओं की अस्मत को लूटने का प्रयास किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे? कोई ताल्लुक नहीं है रजाकारों से। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए। जो वफादार थे देवेंद्र फडणवीस की रातों की नींद हराम कर रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस को वो बोलते हैं ना, मालेगांव सेंट्रल 1918 में, बल्कि 1821 में तीसरी जो मराठा अंग्रेजों की जंग हुई थी, उसमें जो मराठा फौज में मुसलमान थे वो 25 दिन तक अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। ओवैसी ने फडणवीस के उस बयान पर भी जवाब दे दिया जिसमें कहा जा रहा है कि वोट जिहाद की बात कही गई थी। ओवैसी ने पूछा कि चुनाव में धर्म युद्ध की बात कहां से आ गई। जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा, एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया। लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। लोकशाही है, यहाँ पर धर्म युद्ध कहाँ से आ गया? अरे कुछ तो शर्म करो तुम लोग। 10 साल से सत्ता में हो, पूरी मलाई खा ली है देश की, और तुम धर्म युद्ध की बात कर रहे हो। 2800 किसान मर गए महाराष्ट्र में 2023 में। धर्म युद्ध हमारा कहाँ गया? उसमें क्या बात कर रहे हैं लोग? आप इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को इस तरह के वाहियात अनाप शनाप जो स्टेटमेंट आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से नोटिस लेना चाहिए। ओवैसी ने महाराष्ट्र में कथित तौर पर वोट के लिए पर्ची बांटे जाने का भी बचाव किया। उन्होंने कहा है कि वोट मांगने और इसके लिए अपील का एक हक सभी को होता है। ये क्या यहां पर हो रहा है? यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है। यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। को राइट है, किसको डाले ना डाले वो बोलने का राइट है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं होता है तो क्यों किसी के पेट में दर्द होगा? बोल रहे हैं भाई, एक तो अपील उसमें ऐड करना चाहिए कि मुंबई में पोलिंग परसेंटेज कम से कम 65% होना चाहिए। वो ऐड करिए ना सर। बता दें आपको कि ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की, यहाँ पर ऐसे बयान आचार संहिता का उल्लंघन है। ओवैसी की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है। महाराष्ट्र चुनाव में सियासी बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही है। देवेंद्र फडणवीस को ओवैसी का जवाब यहां पर देखने को मिला। उन्होंने कहा रजाकार के वंशज पाकिस्तान भागे। ऐसे बयान आचार संहिता का उल्लंघन भी हैं। तो महाराष्ट्र चुनाव में सियासी बयानबाजी का जो दौर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस की तरफ से लगातार ओवैसी को घेरा जा रहा है, तो ओवैसी भी हर एक बयान पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनावी माहौल है और अब चुनाव बेहद ही नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। तो महाराष्ट्र चुनाव में सियासी बयानबाजी काफी तेज हो चुकी है। देवेंद्र फडणवीस को ओवैसी का जवाब भी देखने को मिला। वार पलटवार का जो दौर है वो भी लगातार जारी है।
और इसी बीच मुंबई से हमारी संवाददाता सीमा हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। सीमा, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है, एक तरफ देवेंद्र फडणवीस लगातार ओवैसी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो वही ओवैसी की तरफ से भी हर एक बयान पर पलटवार किया जा रहा है। क्या स्थिति बनी हुई है अभी? अगर हम देखें तो चुनाव रैली के या फिर प्रचार के कुछ ही दिन अभी महाराष्ट्र में बाकी है, और उसके पहले जो 6 से 7 दिन जो बचे हैं उस दौरान कौन कौन से मुद्दे उठाकर हम प्रचार कर सकते हैं, इस पर सभी नेताओं का जो है वो ध्यान है, हमें ये फिलहाल तो नज़र आ रहा है। अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो उन्होंने संभाजी नगर में एक रैली को संबोधित किया था, और उस दौरान बीजेपी के ऊपर अलग अलग मुद्दों को लेकर उन्होंने कटाक्ष किए थे, टीका टिप्पणी की थी। उसके बाद ही कल जब फडणवीस ने एक रैली को संबोधित किया अपने उम्मीदवार के लिए मालाड में, वहां पर उस सभा में उन्होंने ओवैसी को जवाब देते हुए हमने देखा। ओवैसी का ये कहना है कि जब भाजपा को लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय के वोट नहीं मिले तो तब जाकर वो वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं। लेकिन आचार संहिता के दौरान धर्म युद्ध और वोट जिहाद इस तरह से प्रचार करना, ये आचार संहिता का उल्लंघन करना है। तो वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस जो है वो वोट जिहाद को लेकर बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि वोट जिहाद का जवाब हम धर्म युद्ध से देंगे। अगर हम देखें तो लोकसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम समुदाय के जो वोट है वो कहीं ना कहीं महायुति को नहीं मिले थे, और इसके कारण ही बहुत ज़्यादा फटका महायुति को बैठा था। तो लेकिन इस वक्त मतलब अभी विधानसभा चुनाव में जो सारे हिंदू वोट है वो हमें पूरे मिलने चाहिए, इसके लिए अभी भाजपा जो है वो पूरी ताकत लगाते हुए हमें नजर आ रही है, और उसी को लेकर प्रचार करते हुए हमें सारे जो नेता है, भाजपा के नेता है, महायुति के नेता है, वो दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं ओवैसी की अगर हम बात करें स्पेसिफिक ओवैसी की, तो उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने अंग्रेजों से जिहाद किया था, उन्होंने लड़ाई की थी, और आज आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेंगे।